तो दोबारा से एक बार, टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना था, दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल, टॉलिन, दिस इज टॉलिन। टॉलिन की रिएक्शन क्लोरीन से करवाई है, हैलोजन से करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट या आप यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूवी, अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी में से कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा करने पर हैलोजन हमेशा डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करता है। तो हैलोजन जो Cl है यहाँ से H को हटाएगा डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन से, एक H को हटाएगा और Cl वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। क्या करेंगे आप इस कंपाउंड को, ये तो टॉलिन है, क्लोरीन से रिएक्शन करवा के H हटा के Cl आया है डबल बॉन्ड के, बेंजाइल, मैंने कहा ये बेंजाइल होता है CH2, इतनी चीज़ें बेंजाइल होती है, आगे जोड़ दिया क्लोराइड। अब आपको Cl को हटाकर अगर आप OH ले आए तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। और हम जानते हैं हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप यूज़ करते हैं एक्वस KOH। गॉट इट? चलिए बढ़िया हो गया। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन आपका है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइड। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इथेनॉल तो सभी को मालूम होगा, क्या है इथेनॉल बताइए? CH3CH2 OH, ठीक है, ओके वेरी गुड। प्रोपेन नाइट्राइड, इतना सब समझ गए होंगे कि प्रोपेन में तो 3 कार्बन होंगे, अरे होंगे, यस सर 3 कार्बन होंगे। तो बेटा 3 कार्बन हो गए। कैन यू टेल मी व्हाट इज नाइट्राइड? नाइट्राइड किसको बोलते हैं? हाँ अरे वो नाइट्राइड होता है, ONO is not nitrite, it is not nitrite, it is nitrite। ONO नाइट्राइट होता है और NO2 नाइट्रो होता है, और NO3 नाइट्रेट होता है। इट इज नाइट्रेट, ये तो सीखना है। हाँ जी बोलो। है ये क्या लिखा है? ये नाइट्राइल लिखा है, नाइट्राइल। तो मैं आपसे तो पूछ रहा हूँ प्रोपेन नाइट्राइल क्या हुआ? प्रोपेन में 3 कार्बन तो होंगे, बोला अनुष्का? नहीं मालूम? CN को ही नाइट्राइल कहते हैं भैया, कॉमन लैंग्वेज में से साइनाइड बोलते हैं, और IUPAC में CN को नाइट्राइल बोलते हैं। तो भाई यहाँ पे लगा दोगे CN, और एग्जैक्टली बोलूँ तो C ट्रिपल बॉन्ड N। अब सुनना, इस C पे CN मत जोड़ देना, इस C पे CN मत जोड़ देना, क्योंकि इस C पे CN जोड़ोगे तो कितने C हो जाएंगे? 4। हमें कितने चाहिए? तो तीसरे कार्बन पे ही N जोड़ दो, यानी कि CN हो गया। अरे आ गया, चाहे CN लिख दो चाहे C ट्रिपल बॉन्ड N लिख दो। क्या समझ पाए? तो कंफ्यूज मत करिएगा, ये है बेटा प्रोपेन नाइट्राइड, और कॉमन लैंग्वेज में साइनाइड बोलते हैं और IUPAC में नाइट्राइल बोलते हैं। गॉट इट? क्या डालो जरा इसको, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अरे मूर्खों, OH को हटाकर हैलोजन लाने की कोशिश करो, और हैलोजन को हटा के क्या CN लाना नहीं आता है? कैसे आता है CN? KCN से रिएक्शन करवा के CN आ जाएगा, लेकिन KCN किसको हटाकर CN लाता है? ओह वाह, हैलोजन को भैया, हैलोजन को हटाकर CN आता है, हैलोजन को हटाकर NC आता है, हैलोजन को हटाकर NO2 आता है, हैलोजन को ही हटाकर ONO आता है। अरे आता है, नहीं आता है? तो जो लोग सोच रहे हैं कि OH को हटा के सीधा CN आ जाएगा, नहीं आएगा। पहले OH को हटाकर हैलोजन लाओ। हैलोजन लाने के कई तरीके तुम्हें बताए हैं, एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। बताओ कौन कौन से तरीके हैं? हाँ बहुत बढ़िया, डार्जन प्रोसेस, जिसमें आप कहते हैं बहुत सारे तरीका। आप HCl से रिएक्शन करा दो यार, HCl से करा दो, कुछ याद नहीं आ रहा है तो HCl लोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? OH, और HCl से क्या निकलेगा? H, तो H रोज वाटर बाहर Cl आ जाएगा। लेकिन अगर आपको याद हो, एक जो डार्जन मेथड आप कह रहे हो, SOCl2 याद है? क्या कह रहे हैं इसका नाम? थायनाइल क्लोराइड। SOCl2 का क्या नाम है? इसको कहते हैं थायनाइल क्लोराइड, ये इसको कहते हैं थायनाइल क्लोराइड। और ये सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है, OH को हटाकर Cl लाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या माना जाता है? ये। अब आप कह रहे हैं सर मुझे तो याद नहीं आया, SOCl2 HCl लिख दो भैया,
वो भी याद नहीं है, PCl5 लिख दो, PCl5 पे भी Cl आ रहा है, वो भी याद नहीं है, PCl3 लिख दो। जिसमें भी क्या हो, Cl हो या कोई दूसरा हैलोजन हो लिख दो। तो सबसे दिमाग में स्ट्राइक करा SOCl2, क्योंकि SOCl2 सबसे बढ़िया रिएजेंट माना जाता है OH को हटा के Cl लाने का। वो तो गया, क्या बोलो, क्या बताएं? CH3 CH2 Cl। और आप Cl को हटाकर क्या लाना जानते हो? Cl लाना जानते हो, अल्कोहलिक के क्या Cl, अल्कोहलिक के Cl रिएक्शन कराओगे तो CH3 CH2 और Cl आ जाएगा बेटा। हो तो गया, क्या था, क्या था, सिंपल तो था। देखो बेटे, दिस इज इथेनॉल और NC को क्या बोलते हैं? आइसोनाइट्राइल। ये 1 हो गया, ये 2। इस कार्बन को काउंट मत करने लग जाना, बीच में ना आ रहा है। आपको पता है कार्बन की नंबरिंग कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। अब आपको सर ये 1 और ये कार्बन 2 नहीं होगा सर, ये कार्बन 1 क्योंकि बीच में ना आ रहा है। कार्बन चेन में कितने कार्बन माने गए? 2। आप NC के कार्बन को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि NC का कार्बन बाहर है, फिर N जुड़ा हुआ है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1 इसको मान लिया फिर बीच में N छोड़ दिया फिर 2 नहीं। जबकि अगर ये NC की जगह क्या होगा, CN, तो C काउंट हो जाता क्योंकि C के साथ जुड़ा हुआ था, चेन में आ जाता। तो समझ में आया? तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। KOH को हटाकर हैलोजन ले आओ SOCl2 और इस बार AgCN से रिएक्शन करवा दो। AgCN से रिएक्शन करवाने के बाद NC आ जाता है। ये लीजिए, पहले हमने OH को हटा के Cl ले आए, हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करवा के, और फिर हम Cl को हटा के क्या ले आए, NC ले आए, अल्कोहलिक AgCN के साथ रिएक्शन करा के। तो रिएजेंट्स याद कीजिए सर अच्छे से, रिएजेंट याद होने चाहिए कि इसके साथ करवाने का क्या आता है, ये मैटर करता है। ये हमारा क्वेश्चन है कि आपको 2-chlorobutate, इट इज 1, 2, 3 and 4, 2-chlorobutate से आपको बनाना है, यह है 2-chlorobutate, और इससे आपको बनाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3,4 डाइमिथाइल। 6 कार्बन चेन में आ गया हेक्सेन। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैसे पहचाने सर इसको कि कैसे होगा? इन 2-chlorobutate हाउ मेनी कार्बन्स आते हैं? 4 और 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन में टोटल कार्बन कितने? टोटल कितने? 8। यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हो गए? अगर हैलोएल्केन से कोई चीज बनानी है एल्केन और कार्बन नंबर डबल होता हो, कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। बस वही पकड़ ली थी सारा अली खान के बाद। ये वुड्स रिएक्शन है सर, ये वुड्स रिएक्शन है सर। कैसे पहचाने तुरंत की वुड्स रिएक्शन? कार्बन टोटल कितने होते हैं? आ गया, लगाओ वुड्स रिएक्शन, बन गया प्रोडक्ट। तो कैसे होती है वुड्स रिएक्शन बताओ? CH3 CH। ध्यान देना, हमेशा इस तरीके से लिखा करो, अपने प्रोडक्ट को अपने हिसाब से लिख लो, इस तरीके से लिखो कि हैलोजन सामने आ जाए। देखो ये चीज़ है, ये चीज़ सेम चेक कर लो, 1, 2, 3 और 4, ये मैंने हैलोजन इस तरफ दिखा दिया, यहाँ नीचे दिखाया ना, तो मैंने क्या किया, इसको क्या किया, इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। ऐसा क्यों किया सर? ताकि मुझे थोड़ा सा रिएक्शन दिखाने में आसानी है। उस रिएक्शन में क्या करते थे, एक बार ऐसे लिखते थे, फिर 2 मॉलिक्यूल रखते थे इसके, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे लिख दो। समझना बात को मैं क्या कह रहा हूँ? अरे बोलो ठीक है ये देखो 1, 2, 3 और ये 4, 2-chlorobutate और 2-chlorobutate। मैंने इसको अपने हिसाब से लिख लिया, और अब इसकी रिएक्शन करानी होती है ड्राई ईथर के साथ। क्या निकल आएगा बाहर? NaCl बाहर आ जाएगा, NaCl बाहर आ जाएगा, और बाकी चीज को जोड़ दो, बाकी चीज को कनेक्ट कर दो। तो CH3 CH, इधर आ गया CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर इधर आ गया CH2 CH3 और ये आ गया CH3।
ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जोड़ दिया। सर ये जो प्रोडक्ट बना है ये 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन ही है। आपके सर ये तो लग नहीं रहा, ये और ये तो अलग नहीं रहा। बिल्कुल है, चेक कर लो, बिल्कुल यही है। ये सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर लो। 1 2 3 4 5 6 सबसे लंबी चेन मुझे दिख गई। 1 2 3 4 5 6 क्या जुड़ा है 3 पे और क्या जुड़ा है 4 पे? वही तो है, 3 पे मिथाइल 4 पे मिथाइल, टोटल 6 कार्बन। 3 पे मिथाइल 4 पे मिथाइल, टोटल 6 कार्बन। तो यही तो है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अरे है कि नहीं है? बस वो लिखने का थोड़ा ढंग अलग हो गया, बस बंद हो गया आपका। ये बन गया आपका 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो हमने बिल्कुल उसी बात से इसे अंदाजा लगा दिया था कि यार ये तो बुर्ज गैसेस के अंदर लगने वाली है। ठीक है, बोर्ड पे देखो, हमें बनाना है टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। इतना तय हो गया। देयर आर 4 कार्बन ब्यूटाइल, देयर आर 4 कार्बन, देयर इज ब्रोमाइड, देयर इज ब्रोमाइड। दोनों में कार्बन नंबर सेम है, दोनों में हाइड्रोजन भी सेम है, तो पक्का इन दोनों का फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग होगा। आइसोमर से लेते हैं दूसरे की, क्या है ये? कैसे पता लगा मुझे आइसोमर से? सर कार्बन सेम है, ब्यूटाइल यहाँ भी ब्यूटाइल, यहाँ क्या ब्रोमाइड, यहाँ भी क्या ब्रोमाइड, 4 कार्बन ब्रोमीन, इसमें भी 4 कार्बन ब्रोमीन, इसमें भी, लेकिन ये स्ट्रक्चर अलग रखेगा, ये स्ट्रक्चर रखेगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है अभी कि भाई इसका स्ट्रक्चर जो है बनाना और आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर होता है बनाना। तो याद हो आपको मैंने टर्ड और आइसो का कॉन्सेप्ट भी दिया है। अरे दिया कि नहीं दिया? दोबारा बता देते हैं। टर्ड ब्यूटाइल क्या होता है? एक कार्बन, सुन लीजिए, एक कार्बन और उसके 3 CH3 जोड़ दीजिए। एक कार्बन पर 3 CH3 जोड़ दीजिए बच्चों। चलो डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसी को कहते हैं टर्ड ब्यूटाइल। टोटल कार्बन 4 आ गए, इसी को टर्ड ब्यूटाइल कहते हैं। याद है आपको कि एक कार्बन पे 3 CH3 जोड़ दो, यही होता है टर्ड ब्यूटाइल। और आगे क्या जोड़ा हुआ है? ब्रोमाइड। तो ये हो गया ब्रोमाइड। तो जिसको नहीं मालूम पहले नोट कर लीजिए, इसको टर्ड ब्यूटाइल कहते हैं। C पे 3 CH3, इसी को टर्ड ब्यूटाइल बोलते हैं। ये हो गया टर्ड ब्यूटाइल। और आगे जोड़ दिया इन्होंने ब्रोमाइड, Br, तो ब्रोमाइड हो गया। जहां तो स्ट्रक्चर आ गया, काम खत्म। अब आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या हो सकता है? तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड के मैंने कहा था कितने कार्बन बताए जा रहे हैं इसमें? 4। तो 4 कार्बन बना दीजिए, 1 2 3 और ये 4। एक तरफ Br जोड़ दीजिए, यहाँ Br जोड़ दीजिए। ध्यान तो सुनिएगा, नहीं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, सुनिए फिर से। आइसोब्यूटाइल, जब भी आइसो शब्द लगा हो तो जितने कार्बन है उससे एक कार्बन कम की चेन बनाइए। कितने ब्यूटाइल है? 4। और आइसो शब्द लगा है तो एक कार्बन कम कर दीजिए, 1 2 3, एक कार्बन कम करके चेन बनाइए। ऐसे सिखाया था मैंने आपको। और यहाँ पर क्या जोड़ दीजिए? Br। अरे बोलिए, अब जो तुमने कार्बन क्या किया है, कम किया है, उसको CH3 के फॉर्म में कार्बन पे जोड़िए। सर कौन से कार्बन पे जोड़िए? यहाँ से नंबरिंग करने पर, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ से नंबरिंग करने पर जो सेकेंड लास्ट कार्बन, फिर से रिपीट, अगर ये आइसोपेंटाइल होता, अगर भाई मेरी आइसोब्यूटाइल की आइसो, तो मैं चेन में कितना कार्बन बनाता? 4। और एक कार्बन कम करता, फिर मैं हाइड्रोजन लिख दिया मैंने। चलो मैं आइसोपेंटाइल बना देते हैं। चलो मतलब पढ़ो और भूल जाओ, पढ़ो और भूल जाओ। 2 कान इसीलिए भगवान ने दिए हैं, एक से सुनो दूसरे से बात, बता एक ही दे देता। तो कितना पेंटाइल ब्रोमाइड आइसोपेंटाइल, कितने कार्बन बना लो? 4 बनाओ सर। आइसो शब्द जब आता है तो एक कार्बन कम कर देते हैं। किसी भी तरफ, इस तरफ या इस तरफ, किसी भी तरफ Br लगा दो। चलो मैंने यहाँ लगा दिया, जहां तुमने Br लगाया वहां से नंबरिंग करना शुरू कर दो, 1 2 3 4। जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, कौन सा सेकेंड लास्ट कार्बन? तीसरा वाला। सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक क्या जोड़ दो? CH3। बस बन गया स्ट्रक्चर। सर बन गया स्ट्रक्चर, यानी कि 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल और ब्यूटेन को ही क्या बोलते हैं? आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। ऐसा ऐसे याद रखना बड़ा मुश्किल, तो जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ वो याद रखना।
आइसो आता है तो जितने कार्बन है एक कार्बन कम कर दिया सर। किसी एक कोने पे हैलोजन जोड़ दो, चाहे इधर जोड़ो चाहे उधर जोड़ो सर, जोड़ दिया सर। जहां तुमने हैलोजन जोड़ा वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। अगर यहाँ हैलोजन जोड़ो तो यहाँ से नंबरिंग कर देना। और जो सेकंड लास्ट कार्बन होगा वो जो भी हो, जैसे यहाँ पे सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है, सेकंड नंबर का ही सेकंड लास्ट है, और यहाँ पे थर्ड नंबर का सेकंड लास्ट था, तो इसमें क्या जोड़ दिया, CH3। ये लीजिए सर, ये हमारा बन चुका है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी को क्या कहते हैं, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कहते हैं। इसी को आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। इसका आईपीएसी नाम क्या है, 1 2 3। थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड का आईपीएसी नाम क्या होगा, सबसे लंबी चीज सिलेक्ट कर ली, ऐसे भी हो सकती थी 1 2 3, ऐसे भी हो सकती थी 1 2 3। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, जो चेन से बाहर है वो सब्स्टिट्यूएंट, 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये क्या है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब आप देख सकते हैं कि केवल क्या बदल रही है, केवल पोजीशन बदल रही है सर। ये ब्रोमो कौन से नंबर पे है, अब ये कहाँ आ गया है, फर्स्ट। क्या करूं, क्या करूं, बोलो क्या करूं। पहले इसकी रिएक्शन किससे करा दी है, अल्कोहलिक केवल से कराइए, अल्कोहलिक केवल से कराइए। क्या करूं, क्या करूं बोलो। ये अल्फा, अल्फा, ये बीटा, तो ये भी बीटा है, तो ये भी बीटा है। कौन से वाले बीटा से H निकालो, ऊपर वाले से, है ना। पंडित बुला के आपने पूछा बस, मौलवी जी को बुलाया, बताइए मौलवी जी, पंडित जी क्या होगा। अरे किसी से भी निकाल लो क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, सेम है, सारे CH3 हैं, किसी से भी H निकाल लो। चलो यहाँ से निकाल, तो यहाँ से Br, यहाँ से H, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, और Br तो निकल चुका, और इसमें 2 CH3, एक CH इधर जोड़ दीजिए, एक CH3 इधर जोड़ दीजिए, जोड़ दिया सर, हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें CH2 यानी जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा है उस पर क्या जोड़ना है, इस पे हमें Br जोड़ना है जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है। क्या करूँगा बोलो, एंटी मार्कोनी का ऑफर लगा दो सर। क्या करूँ, एंटी मार्कोनी का ऑफर लगा क्या करूँ, HBr peroxide, HBr peroxide, तो क्या होगा बोलो, Br कहाँ जाएगा, यहाँ, और H जाएगा यहाँ, क्या हो जाएगा Br CH2 C CH3, इस पे H आ गया, और ये क्या हो गया CH3। क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है, क्या अलग है, नहीं सर Br तो उस तरफ है सर, यहाँ Br इस तरफ है सर, ये सेम नहीं है सर, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। अरे भाई Br इधर नंबर यहाँ से करो, 1 2 3, क्या नाम आ गया, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये भी वही है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, कोई चीज नहीं आ गया समझ में, लिखने का तरीका अलग हो गया पर है वही चीज है। ये भी जैसे बना लिया मैंने, थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, वेरी गुड क्वेश्चन। तो पहली बात हमें थर्ड ब्यूटाइल बनाना आना चाहिए, फिर हमें आइसोब्यूटाइल बनाना आना चाहिए, फिर अगर पोजीशन बदलनी है तो हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया।